अब यहाँ पे मैं क्विक स्केचेस के ऊपर एक सीरीज में वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि जो भी अभी तक मैंने क्विक स्केचेस के बारे में सीखा है, जाना है और जितने भी लर्निंग्स रही है, कैसे मैं क्विक स्केचेस की प्रैक्टिस करता था, उसके लिए डेमो कि पोर्ट्रेट में कैसे क्विक स्केच करें, स्टिल लाइफ में कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सीरीज में वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगा। और वो सारी चीज़ें क्विक स्केचेस से लेकर A4 साइज में एक पोर्ट्रेट का कैसा स्केच करना है, तो वो चीज़ में मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में वो चीज़ें आती रहेगी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज रहेगी क्विक स्केचेस के लिए। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखें और स्केचिंग और ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। इसको आप अगर प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको आपकी स्किल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी। तो सिर्फ आपको वीडियो शो करूँ कि कैसे मैंने पूरा स्केच बनाया, तो सिर्फ एक डेमो डाल के मैं आपको दे दूँ तो उससे ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं मिलेगी और ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्योंकि स्केच में मैं अपनी स्पीड से मैं फटाफट कंप्लीट करके आपको वीडियो दे दूँगा, पर जो उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, अगर वो आप नहीं समझोगे तो फिर वो वीडियो एक तरीके से काम नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले मैं यहाँ पे आपको मेरा थॉट प्रोसेस और जो भी बिहाइंड द सीन है वो आपको दिखाऊंगा। फिर आपको लास्ट में स्केचिंग का डेमो दिखाऊंगा कि मैं पहले तो क्या सोच के वो स्केच बनाता हूँ और उससे पहले की मेरी जर्नी क्या रही है, क्या क्या मैंने प्रैक्टिस की है पहले और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आप जैसे कि ड्राइंग मास्टरी के मेंबर हो तो आपको तो पता ही होगा प्रोपोर्शन और ड्राइंग फंडामेंटल्स कितने इम्पोर्टेंट है। तो आज उसी के बारे में थोड़ा डीप में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा यहाँ पे। तो भी मैं स्केचिंग या फिर ड्राइंग करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं जो ध्यान में रखता हूँ वो है प्रोपोर्शन, कि मेजरमेंट बराबर है कि नहीं, वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। और अब यहाँ पे प्रोपोर्शन में भी हमें तीन चार चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो उसमें प्रोपोर्शन में ही आ गया लाइंस, दूसरा एंगल्स, तीसरा डिस्टेंस और चौथा कर्व्स। और एक यहाँ पे है वो है ओवरऑल प्रोपोर्शन। तो इन 4 से 5 चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जब हम प्रोपोर्शन पे आते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर ये गलत बन रहा है हमारे स्केच और ड्राइंग में तो जितनी भी हम शेडिंग ऐड करेंगे वो बाद में ख़राब ही बनेगा। तो ये तीनों चीज़ तो इसमें ही आ जाती है। पर यहाँ पे मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ कि मैं अलग तरीके से मेरे आई को ट्रेन करता हूँ, कि जो आई ट्रेनिंग है उसके लिए मेरा अलग थॉट है और अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं कैसे आई ट्रेनिंग करता हूँ वो मैं आपको कहता हूँ। और ये आई ट्रेनिंग में मेरा आता है क्विक स्केचेस। क्विक स्केचेस आप ये लिख लो कहीं पे, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पूरा आपका ड्राइंग स्किल कितने हाई लेवल पे इम्प्रूव होगा और ये बहुत ही मेजर इम्पैक्ट करेगा ये क्विक स्केचेस, कि कितना ड्राइंग स्किल आपका किस लेवल पे इम्प्रूव होगा। तो ये क्विक स्केचेस उसके लिए मेजर इम्पैक्ट करेगा हमारे ड्राइंग स्किल पे। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। शुरुआत में हमें यही करना है। जो मैं स्केचेस करता हूँ पूरे, तो वो एक ही करता हूँ और ये पूरे A4 साइज़ में करता हूँ। तो उससे पहले हमें ये करना है क्विक स्केचेस, और ये हमें डेली बेसिस पे करना है। क्योंकि ये एक तरीके से हमारे लिए आई ट्रेनिंग है कि
इसमें क्या है, हम यहाँ पे भी स्केच ही बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्विक बना रहे हैं और उसकी साइज़ भी छोटी होगी। मान लो मैं जो स्केच बनाता हूँ, जो फुल साइज़ का बनाता हूँ पूरा यहाँ पे, और एक ही बनाता हूँ, ये एक पेज पे एक स्केच। क्विक स्केचेस में क्या होता है, हम छोटे छोटे साइज़ में बनाते हैं। मान लो यहाँ पे एक फुल पेज है, तो मैं पोर्ट्रेट में खासकर क्या करता हूँ कि तीन ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ऐसे 3-3 करके मैं 6 बनाता हूँ, या फिर 9 स्केचेस में एक पेज में बनाता हूँ जब मैं क्विक स्केचेस करता हूँ तब। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, आई को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए क्विक स्केच बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है हमें। क्विक स्केच, क्योंकि स्केच में हम पूरा स्केच करेंगे। मतलब मान लो कि पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, तो वो पूरा पोर्ट्रेट हम यहाँ पे क्विकली करेंगे, तो एक हमारा पूरा पोर्ट्रेट बन रहा है उस स्केच में। तो इसीलिए ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्विक स्केच में क्या है, एक बनाए हम, वो बिगड़ गया तो चलो दूसरे पे बहुत जल्दी से हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, अगर हमारा गलत भी बन गया तो। वो बड़े स्केच में क्या है, उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, कि मान लो मैं बना रहा हूँ और बनाते बनाते मुझे पता चला बाद में कि गलत बना, तो वो 10-15 मिनट तो वहाँ पे ही मेरा खा जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2-3 मिनट में मैंने बनाया, पता चला ख़राब है, दूसरे पे आए, तो वो सिर्फ गैप देखो कि 2-3 मिनट का यहाँ पे गैप है और वहाँ पे 10-15 मिनट। तो कम टाइम में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है, हमें बेनिफिट देती है कि कम टाइम में भी हम ये क्विक स्केचेस कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम बहुत कम हो। और कम टाइम में भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विक स्केचेस की। तो इसीलिए क्विक स्केचेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे एक तरीके से आई ट्रेनिंग ही हुआ, क्योंकि छोटा बना रहे एक तो हम, और उसमें भी हम प्रोपोर्शन को ध्यान में ही रखेंगे। तो इसीलिए इससे हमारी आई बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होती है, और आई के साथ साथ हमारे हाथ भी ट्रेन होते हैं। तो ये दोनों तरीके से हमें बेनिफिट देगी। तो इसीलिए क्विक स्केचेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये क्विक स्केचेस, ये वर्ड बहुत ही काम आएगा कि क्विक स्केचेस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसने बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डाला है मेरी जर्नी में और मेरी प्रैक्टिस की ग्रोथ में, कि मेरी स्किल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है इसकी वजह से, क्विक स्केचेस की वजह से।